ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता प्रथम खंड अध्याय 16। स्वयंभू मुनि और शतरूपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महानता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैंने शब्द, मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही प्रपंचित करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांभे शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलय को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को, छाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह उन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुनि, तदनंतर अंतर्यामी भगवान शिव की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मुनि उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो उनकी स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मुनि ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सद सुंदरी शतरूपा का परिग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मुनि ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मछली पुत्री देवहूति करदम को ब्याह दी और उत्तानपद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने, करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थी उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, मुनि श्रेष्ठ, कृत, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का परिग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी
की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ दिव्यों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षर्य अरिष्ट नेमी को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशाश्रव को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की थी। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बहुत भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की ही आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु तथा रुद्र, ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद व्यवहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वही हैं। अध्याय 16 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी जब भी अपने कोई कार्य करते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि करण करावन हार महाशिव हैं, शिव जी भगवान की ही करनी है, वो सिर्फ निमित्त हैं। बार बार वो इस बात को दोहराते हैं हम सबको प्रेरणा देने के लिए कि हम ये कभी ना भूलें कि सारी सृष्टि वही चलाते हैं, उन्हीं के हाथ में सारा नियंत्रण है। फिर पहले भाग में हमें बहुत साफ साफ ये समझा रहे हैं कि सब जितने भी पुरुषों की सृष्टि है वो सब उन्हीं के अंगों से बने हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। आगे चलकर उन्होंने स्वयंभू मनु और शतरूपा उनकी जो पत्नी है उनका जिक्र किया और कैसे मैथुन जनित सृष्टि वहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद जितने भी नाम हैं, जैसे धर्म की पत्नियों के नाम, पहले तो धर्म की पत्नियां जो हैं उसके साथ लिखा ये सब 13 है। तो ये सब 13 है को अगर हम एक गहराई से समझें कि परमात्मा सब कुछ आपका है, फिर ये जो नाम भी हैं उनके कितने गहरे मतलब हैं कि धर्म की पत्नी श्रद्धा, लक्ष्मी, लज्जा, शांति, सिद्धि, कृति, ये बहुत गहरी बातें जो ऐसे समझाई जाती हैं कि
दिल को छू जाती हैं कि कितनी गहराई से वो हमें धर्म के साथ इन सब नामों को जोड़कर हमें ये समझाया कि ये अलग नहीं है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जब वो कहते हैं ना कि तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया, इससे समझ में आता है कि सब चीज़ का जो आधार है वो धर्म है। और धर्म क्या है? सिर्फ वो करना जो परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं सही सही करने के लिए। करण करावनहार वो हैं, लेकिन ये सारी बातें इस तरह से लिखी गई हैं कि हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि देखो, जो एक कहानी के रूप से समझाया जा रहा है उसके पीछे जो गहरे राज हैं, जो गहरे संदेश हैं, क्या हम उनको समझ पाते हैं? और फिर उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि में इन्हीं की संतानें जो हैं वही व्याप्त हैं। कोई भी जो आधारभूत है वो उन्हीं के अंश हैं। हम ये समझाया है। और फिर उन्होंने कहा है कि गुणों के आधार पर माँ के नाम है, गुणों के आधार पर 3 रूप हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र। तो ये गुणों के आधार पर हम अलग हैं, पर पूरी सृष्टि जो है वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं की है। और भगवान शिव जो हैं वो स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण हैं और सगुण भी हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज का। उन्हीं की सोच है, उन्हीं की दी हुई प्रेरणा से ये सब कुछ कहा सुना जा रहा है। हम सच में बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज।